प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को होलिका दहन की और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। सबको इस नव वर्ष में जो चैत्र नवरात्रि से स्टार्ट होने जा रहा है, अपना जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है जीवन में, उसको उपलब्धि तक आप अर्जित कर पाएँ, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ, मेरी यह मंगल शुभकामना है। होलिका उत्सव बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का पर्व है। साथ ही यह उल्लास और जीवन में तरंग को इंगित करता है। ऊर्जा से एक ओतप्रोत ऐसी मस्त अवस्था को बताता है जो हमारे कंपटीशन में भी एक औषधि जैसा है। अगर हमारे शरीर में कोई विकार है, हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हम सामान्य दिनचर्या ही अपना सही से नहीं कर सकते और ध्यान केंद्रित करने वाली, अपार ऊर्जा से युक्त रहने वाली इस अध्ययन प्रक्रिया में तो बिल्कुल नहीं, कभी कदापि नहीं। अध्ययन में आप ध्यान रखें, अगर आप कंपटीशन के एरिया में हैं, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, जो टीचिंग की लाइन में है, जो एडवोकेसरी के लाइन में है, डींगे कुछ भी हाँक ले, डींगे कुछ भी हाँक ले, लेकिन वो दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता जो एक कंपटीटर प्राप्त करता है। इसीलिए कंपटीशन की तीनों श्रेणियां पार करके अंतिम सफलता पाने वाले के साथ केवल पद व गरिमा का कारक नहीं जुड़ता, बल्कि वो बुद्धि की तीक्ष्णता और किसी प्रतियोगिता में क्रम अनुक्रम वाइज सफलता दर सफलता प्राप्त कर एक विशिष्ट पने का बोध कराता है, मौलिक बनाता है, आपको आम भीड़ से इतर करता है। कंपटीशन आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता का इम्तहान है। और किसी पेशे में कोई, जिसमें जैसे आप शासकीय अधिवक्ता बने बैठे हैं, मनोनीत किए गए हैं, इतराने की ज़रूरत नहीं। मूर्ख उसको बनाइएगा, मूर्ख उसको बनाइएगा, अपने बिल्ले उसे दिखाइएगा जो जानता ना हो। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि किस परीक्षा प्रक्रिया से गुजर के आया है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, विदाउट बैसाखी आया है या बैसाखी के साथ आया है। मैं अपने किसी अधिवक्ता मित्र या बहन या बंधु का जो दिव्यांगजन हैं, उनका मैं अपमान करने के वाक्य से ये शब्द नहीं कह रहा। वो तो उनके लिए परमात्मा के द्वारा किया गया एक ऐसा अनुकंपीय व्यवहार है जिसके तहत भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन विशिष्ट योजना के अंतर्गत वह उसका लाभ लेने के लिए अहर हैं। बात उनकी हो रही है जो समर्थ हैं और बैसाखी को लेकर चलने का फ्रॉड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग किसी पद प्रतिष्ठा पर मनोनीत हो जाएं, उनकी आत्मा ही नहीं उनको दुत्कारती, पारखी व्यक्ति भी उनको 1 मिनट में समझ जाएगा कि कितना गिरगिट की तरह रंग बदल कर यहां पहुंचा है। ऐसे लोगों से हर क्षेत्र भरा पड़ा है। इनकी परीक्षा उस दिन होती है जब इनके कार्य क्षेत्र के समझने समझाने वाले समझदार व्यक्ति से इनका पाला पड़ता है। आप किसी भी पेशे में जाएं, जजशिप आपकी चाहे लोअर हो, हायर जुडिशरी हो, वहाँ हर मुकदमा आपको बंद कमरे में नहीं देखना है। ध्यान रखें, आपके सामने वकीलों की जमात होगी। वकील का मतलब होता क्या है? बुद्धि का पिंड। आपकी हर हरकत, हर सुस्ती, हर चुप्पी परिभाषा का आएगी,
परिभाषित करेगी कि आप मनोयोगी हैं, मनोविकल्पी हैं, या आप में वास्तव में अज्ञानता है। पद पर प्राप्त हो जाने मात्र से उसके सर्व ज्ञान की सूचना नहीं मिलती। लेकिन ध्यान रखें, फिर रेखांकित करूंगा, कंपटीशन की तीनों श्रेणियों से ईमानदारी से गुजरकर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति, इसमें वो भी चीज़ ईमानदारी से जुड़ी है जब ईमानदारी से कापी चेक हुई हो, कोई भी व्यक्ति उस आम पेशे से बेहतर और ज़्यादा गरिमा के तुल्य, ज़्यादा भारित, ज़्यादा प्रतिष्ठा के बोध के तले वो विशिष्ट रूप से युक्त होता है, जैसा कि सामान्य पेशे का व्यक्ति नहीं होता। पैसा भले ज़्यादा कमा ले, इसीलिए सोसाइटी में उसको उस नज़र से देखा भी नहीं जाता। चिल्लाइए मत, कपड़े अपने मत फाड़िए कि हमको पब्लिक सम्मान नहीं देती। सम्मान उसी का होगा जो धधकती हुई गुलवर से क्रॉस हुआ होगा। कहने का अर्थ यह है, चाहे सिविल सेवा हो या जुडिशरी, वनडे एग्ज़ाम हो, टीचिंग लाइन की कोई परीक्षा हो, सिंगल वे का एग्ज़ाम हो, आप कंपटीशन के किसी पायदान से गुजर के आए हैं तो आप, और मनोनीत किए गए हैं तो आप में डिफरेंस है। ध्यान रखें, हायरार्की में अंतर है, लेकिन कंपटीशन की वह श्रेणी जो 3 प्रक्रम से गुजरती है, प्री, मेन और इंटरव्यू, उसी से संबंधित आपकी दोनों परीक्षाएं हैं। हालांकि अपवादजनक स्थिति से कुछ स्टेट में अभियोजन अधिकारी की परीक्षा केवल डबल वे में होती है, लेकिन होती तो है। नील बटे सन्नाटा तो नहीं होता एग्जाम में, केवल मनोनीत तो नहीं किए जाते। कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर हों, लेकिन अगर बगैर एग्जाम के प्रणाली अपनाई जा रही है, मेरी दृष्टि में वो प्रक्रिया उस स्तर की नहीं हो सकती जिस स्तर की परीक्षा प्रक्रिया ईमानदारी से क्रॉस करवाने पर होती है। इस बात में फिर जोड़ दूं, इसमें जो कॉपी चेक करने वाले हों बौद्धिक हों और उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया इस्तेमाल की हो, भौंदा ना बैठा दिया गया हो, केवल मनगढ़ंत कॉपी देख रहा है और मनगढ़ंत नंबर दे रहा है, ऐसे की बात नहीं करता। तो मैं बात यही कर रहा था कि आप जिस पेशे के कंपटीशन के लिए शिद्दत से लगे हैं, होली के इस उत्सव में जो तरंग चाहिए, यही बात छूटी थी ना, यहीं से बात घूम गई थी, वो तरंग आपको जरूरी है। तरंग उनको जरूरी नहीं है जो केवल पैसे कमा रहे हैं। उनका मोटो साफ है, उनको अपनी सफारी दिखानी है, अपने परिवार का रुतबा दिखाना है, अपना रुतबा दिखाना है, अपने बदन के कपड़े दिखाने हैं। ऐसे मनोप्रवृत्ति वाले लोग यही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का तरासपना वहाँ तक नहीं होता जहाँ उनको ये समझ आए कि मौन सबसे बड़ा बोलता होता है। मतलब अप्रदर्शन, दिखावा रहित अवस्था सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है। उनको अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति है। इतना हुए नहीं कि इतना फूले, फूल के गुब्बारा हुए। तो ऐसी प्रवृत्ति से लोगों से आप अटे पड़े भरे, आपके चारों ओर जैसे सूर्य स्थिर है और उसके सामने पूरे खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, उसमें पृथ्वी भी घूम रही, ऐसे जो स्वस्थ चित्त दशा का ईमानदार, गंभीर और अत्यंत गुणकारी, ग्राह्यकारी व्यक्ति होगा, उसके चारों ओर ऐसे दिखावा करने वाले नौटंकीबाजों की भीड़ होगी। उसमें अधिकारी, न्यायिक अधिकारी सब शामिल हैं, कोई बाकी नहीं है। ये तरंग उनके लिए नहीं चाहिए जो दिखा रहे हैं, ये तरंग उसके लिए चाहिए जो पर्दे के पीछे का एकलव्य है, जो वैशिष्ट धारण रखता है, बर्बरीक है, जो वह है जो लव और कुश थे। समझ रहे हैं? प्रत्यंचा चढ़ाने का, नौटंकी करने का नाटक जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए अध्ययन में अपने इसी होली के तरंग का गोपनीय अस्त्र के तहत अत्यंत राजगामी व्यवहार करते हुए धारित करिए, अपने जीवन में ऊर्जा समाहित करिए। कल के दिन पे, आज के दिन पे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय 1:05 हो रहे हैं रात के, यानी सुबह होली का भोर है, ये तड़के। मैं सारे अपने मुझे सुनने वाले सारे अधिवक्ता, नान अधिवक्ता जो भी हों, मैं सबको विनम्र अपना अभिवादन प्रेषित करते हुए कहना चाहूँगा कि आप इस होली पर आप निश्चित तौर पर ये संकल्प लें कि ये जो ऊर्जा उल्लास की है, ये पूरे साल कायम रखते हुए अपनी कमियों पर, अपनी मलिनताओं पर, अपनी बुराई की प्रवृत्ति पर लगाम लगाएंगे। उस बची हुई ऊर्जा का प्रयोग अपने अध्ययन को, अपने दशा दिशा को
उत्थान की दिशा में ले जाने के लिए लगाएंगे। ध्यान रखें, दिखावा की प्रवृत्ति, जो लोग दिखावा की प्रवृत्ति के आदी हो जाते हैं वो इसी धारा के हैं। किसी धारा के? बुराई वाले, जिनको भलाई नजर आती है। इस लबादे में फंसना मत। जिंदगी में जुडिशरी ये सिखाती है कि राज क्या है, इसीलिए उसको इतनी अथॉरिटी, इतना हाई पावर का व्यक्ति दिया, हाई पावर दिया गया है। ये पब्लिक में जाने वाले किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्यों नहीं दिया गया? जरा ठमक के सोचना। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कहीं अपने आप को दिखाता है, जिससे हमको निवाला मिलता है, आपको निवाला मिलता है, सगरो जहान को निवाला मिलता है। उसने कभी दिखाया कि मैंने किसी को कुछ दिया? लेकिन छछुंदरों को देखिए, बाज ना आ रहे, पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं और किसके लिए दिखा रहे हैं। ये सूक्ष्म अहंकार का प्रतीक है। इससे लाइफ को ऊर्जा बर्बाद होने से बचाना। अगर जीवन में गरिमा बोध से जीना है और अगर पड़पड़िया समाज में जीना है, जहां से निकले हैं वहीं कचड़ बचड़ में जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी, उसी कबाड़ खाने में फेसबुक पे, अपना व्हाट्सएप पे, मीडिया पे साटना है सब, तो तबेला लेकर के घूमिए, बजाइए डंका। अधिकतर तो यही हो रहा है। एक और रोचक आंकड़ा देता हूं, जो ग्रामीण समाज से बच्चा आकर के कुछ बन के, साहब वाहब बन के निकलता है, उसकी सबसे भद्दी प्रवृत्ति है उसी ग्रामीण जड़ समाज में जाकर के वो भौकाल टाइट करता है। वो बीबीआईपी कनॉट प्लेस या लखनऊ के उस गली में नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है यहाँ एक से एक सवा शेर हैं। वो कहाँ? जहाँ अंधों में कनवा राजा। सामंत शाही का बदला हुआ प्रचंड रूप के शिकार मत होना। ला पढ़ने का मतलब सार्वग्राही सार्वभौमिक दिमाग विकसित करना। अगर आप हमारी अधिवक्ता बहन है, हाथ जोड़ के प्रे है, इस चीज की प्रवृत्ति से लगाम लगाना। जुडिशरी में आने का मतलब ये नहीं कि पार्टी में गई हैं तो पूरा चौचक दिखा रही हैं। ये दिखाने का नहीं। कहते नहीं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, घटना स्वप्रमाण होती है। रेस एप्सा लेक्वेटर टॉर्ट का एविडेंसरी आर्टिकल। आप समझिए, अगर आप पावरफुल हैं तो चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, बार बार नेकलेस बाहर निकालने की जरूरत नहीं कि मैं इतना मोटा पहना हूं। ये सब मोटी बुद्धि वाले करते हैं। जितना उथला भोथरा दिमाग होगा और केवल पैसे में घूम रहा होगा, उसको शांति ही तभी मिलती है जब तक उसका कॉलर आप ना देख लें, जब तक उसके कपड़े ना देख लें, जब तक उसकी मोबाइल ना देख लें आप। ये बेहूदगी सिर्फ धन संपदा में पिशाच की तरह 24 घंटा लगे हुए व्यक्ति की कहानी है। अगर वाकई में आप जुडिशरी की स्टूडेंट हैं और आपने बेयर एक्ट में अपने आप को खपाया है, आप संस्कारित परिवार से हैं, आप में मनोविज्ञान अच्छा डेवलप कर गया है, इस मनोवृत्ति से बचेंगे। होली पे संकल्प लें। नए जीवन में 2022 की परीक्षाओं में जो भी मुख्य परीक्षाएं सन्निकट हैं, जैसा आफ्टर जस्ट होली आपका रिजल्ट आने वाला बहुप्रतीक्षित, संकल्प बांधें कि हम अपने वाचालपने पर, हम अपने अनकंट्रोल स्थिति पर और खास करके भोथरापन जैसे दिखावे पर पूरी लगाम लगाएंगे। एकदम राज का पद है जज का, पब्लिक में अलाउ क्यों नहीं किया गया है इसे? जरा सोचें। कभी किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपने कोर्ट में ये कहते हुए देखा आपने कि उसने कहा हो कि तुम कॉलर ऊंची करके क्यों आए हो? हमारे यहां सख्त लगाम लगाई गई है कि अनुशासन के साथ रहेंगे। तो हम पूर्व में भी कह चुका हूं, आज एक बार पुनः दोहरा दूं, मैं कोई टीचर नहीं, मैं उपदेशक तो बिल्कुल नहीं, और गुरु की तो कल्पना नहीं करना, उसके चरण की धूल बराबर नहीं। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं जिसको ये कहने का हक है कि मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का अधिवक्ता हूं। उसी की गरिमा के तले, माय लॉर्ड साहबों के अनुरक्षण परिरक्षण के तले मैं ये शब्द प्रेषित कर रहा हूं आप तक। हो सकता है इत्तफाक बस, संजोग बस शेयर करने से कोई भी न्यायमूर्ति महोदय इन शब्दों को सुन रहे हों। मैं उनका सर झुका के इस बात के लिए सलाम करते हुए कहता हूं, उनका अभिवादन, उनके लॉर्डशिप का अभिवादन करता हूं कि ये संदेश जर्रे जर्रे तक जाना चाहिए कि जुडिशरी का मतलब होता है एक चुप प्रभावी निराकार सत्ता। कहीं देखा है भगवान को? कहीं किसी ने देखा हनुमान जी को? कहीं उड़ते देखा?
कितने लोग जा करके अचरा फैला रहे हैं, हमको हाई चाहिए, हमको हाउ चाहिए, हमको काशी विश्वनाथ में फलानमा डिमका, कहीं दिखते हैं वो, देते सबको हैं। इससे क्या इतनी अकल नहीं आ सकती? हम परमात्मा को क्या मानते हैं? न्याय नियंता, जगत का पालनहारा, न्याय करने वाला, सबसे बड़ा। वो कहीं ना दिखाई देता। वो कहने अपना ब्रेसलेट दिखाता भाई, वो भी एक दिन पहन करके दिखा दे कि मुकुट लगाए हैं। लेकिन आदमी पशुओं से भी बदतर हो चुका है। इस मनोवृत्ति से और किसी पे तो लगाम लगाने की मैं साहस नहीं जुटा सकता, लेकिन अपने अधिवक्ता भाइयों और बंधुओं को, इसीलिए आपको ड्रेस भी परमात्मा ने ऐसे कोड किया है, ब्लैक, सारी शोभा उसी ब्लैक में समा जाए। कुछ भी पहन ले ऊपर से, चाहे कितना मलमल रेशम पहने, लेकिन ऊपर से अगर काला कोट पड़ गया तो अंदर क्या है, क्या मतलब? शनि भगवान को जानते हैं ना? हमारे हिसाब से गोरे कलर की जितनी मान्यता है, कितने गाने बने हैं चंद्रमा को लेकर के, सौंदर्य के ऊपर कितना गोरेपन की बखान है, लेकिन शनि भगवान की किसी सुंदरता ने किसी गाया है कुछ? आप कितने गोरे चिट्टे हों, अगर इस पैसे की तैयारी कर रहे हैं तो समाज के इस भोथरेपन को, समाज के इस नकलीपन को, समाज के इस कम से कम कह सकते हैं बहुत ही उथलेपन को बारीकी से देखें और खुद वो आचरण में न लाएं। जुडिशरी में होने के बावजूद भी अगर प्रोपोगेंडा और आप इन सब चीज़ों में अमल करते हैं और वैसा आचरण करते हैं तो आप में और जनरल पब्लिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप भले पद प्रतिष्ठा पे हों, आपकी श्रेणी यूं ही है जैसे वो आम पब्लिक कर रही है। अरे भाई, एर्थ फेल वाला वही काम कर रहा है, पैसे कमाकर मर्सिडीज दिखा रहा है, आप भी वही दिखा रहे हैं, क्या मतलब है? आपका चुप रहना ही काफी है, आपका जज होना ही काफी है भाई। आपको अतिरिक्त नहीं करना है, और अगर अतिरिक्त कर रहे हैं तो मैं गारंटी बात देता हूं आपको, आपके अंदर भयंकर आत्मविश्वास की कमी है, आप में कैपेसिटी नहीं है, आप में वो चीज थी ही नहीं, पता नहीं कैसे पहुंच गए हैं आप वहां। पद नहीं बोलता, पद का जो प्रतिनिधि होता है वो बोलता है। आप न्यायमूर्तियों की लिस्ट उठा के देखें, सारे न्यायमूर्ति चर्चा में नहीं है, लेकिन न्यायमूर्ति हैं। उनको तो ये थोड़े कहा जा सकता कि न्यायमूर्ति नहीं है, लेकिन जिन्होंने, जिनके पद चिन्हों ने कुछ सिखाया है, जिनके जजमेंट के गाइडलाइन का असर पड़ा है, उन्होंने अपने कृत्य से, अपने कृत्य भाव से संदेशित किया है कि हम अनुरक्षण लोग, उनके तले, उनके न्याय और गरिमा के तले हम लोग अध्ययन करने वाले सारे अभ्यर्थी, सारे अधिवक्ता गण बंधु, हमारे बहनें जो इस अधिवक्ता के पेशे में आ रही हैं, हम कहते हैं लीगल एडवाइजर ही बनेंगी आप, लीगल मैनेजर सेल में जाएंगी, टैक्सेशन में जाएंगी, कहीं भी जाएंगी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनेंगी, जुडिशरी में जाएंगी, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, अपने स्टेट इन देश, कहीं भी अगर जुडिशरी और लॉ से टच है, इस बात का ख्याल रखें। जनरल पब्लिक की तरह उथले आचरण से बचें। इसीलिए बहुत सख्त निगाह हाई कोर्ट की होती है इस बात के लिए कि आप पब्लिक में क्या कर रहे हैं। ये मत सोचना आज का डिजिटल जमाना है, एक फोटो लिया सड़क से सीधे सेंटर पे जाएगा। अपने विचित्र, भौंडेपन और वो आचरण जो धन संपदा के वैभव के अहंकार तले व्यक्ति कर रहा है, वो अगर सत्य भी हो तो आप ना करें। शपथ लें कि जो आदमी पैसे के वैभव के कारण चारों तरफ अपने डंके को जबरदस्ती बधवाना चाहता है, बुलवाना चाहता है, लादना चाहता है, उसका जवाब उसके जैसा आचरण करके नहीं, चुप रह के किया जाएगा। यकीन माने, अगर मेरे इस बात पर आप, मेरा ये वर्ग वकीलों का, अधिवक्ताओं का, बहनों और भाइयों का 60% अमल कर दे, देखिए धारा कैसे नहीं मुड़ती। ये शाश्वत सच है। जो कानून के पीछे का मर्म है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि धन आर्डर रोको, क्यों कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, क्यों ये सिर्फ नहीं कहा केवल ऑर्डर मेंटेन करो। भाई कह दिया जाए ना कि केवल कलेक्टर साहब का ऑर्डर मेंटेन करो, लॉ को काहे मेंटेन करवाता है भाई? मतलब कलेक्टर साहब ऑर्डर कितनों दें, लॉ के ऊपर नहीं है। और लॉ को पढ़ा कौन है? हम अधिवक्ता बंधु।
हमारा समाज के प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वैसा आचरण इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे ही आचरण का नकल मेरा सगरो प्रजा समाज करता है। हम समाज के प्रबुद्धता के वर्ग में जिस श्रेणी पर हैं, हमारा कोई भी आचरण समाज में अनुकरणीय होगा, और वो डफला बजा के नहीं, शांति से। जैसे परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सब उसी का है। आज की बात पूरी हुई। आज कोई अध्ययन की बात मैंने नहीं की है, एक सार्वभौमिक प्रौढ़ बात की है जिस पर आपका दिमाग टिकना चाहिए, ठिठकना चाहिए और मनन करना चाहिए। अगर आप इस धारा के नहीं हैं, उस धारा के हैं तो क्यों हैं। ठीक है, मिलेंगे कल। होली की बहुत सारी शुभकामनाओं को एक बार प्रेषित करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या किसी मुद्दे पर, किसी टर्म पर, लॉ के फील्ड में आप कोई जानकारी चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए विदा दीजिए। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, सबका मंगल हो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।